नमस्कार, आप देख रहे हैं एएम न्यूज। मैं हूं मोना पटेल। जमीन के मामले तो बहुत आते हैं, लेकिन ऐसा मामला कभी कभी आता है कि कोई आदमी जमीन अपना बेच भी ले, लेकिन उस जमीन पर जब कोई दूसरा जो खरीदने वाला घर बनाने जाए तो बेचने वाला उस पर विरोध करता है। ऐसे मामले में हमारे साथ है एक किसान सलाहकार है जो सीतामढ़ी डुमरा में ही रहते हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये कब जमीन खरीदे और आज घर कब बनाने गए और उनके साथ कब घटना घटा। क्या नाम हुआ सर? यशवंत कुमार नाम हुआ मेरा। मैं किसान सलाहकार पंचायत खड़ी छपरा में पदस्थापित हूँ और मेरी वाइफ भी शिक्षिका है जो भोप्रसाद मध्य विद्यालय में पदस्थापित हैं। और हम लोग भोप्रसाद में एक जमीन 2019 में मार्च 19 में वशिष्ठ राय पिता विलास राय से परचेज किया था। और उस जमीन में वशिष्ठ राय के पिता अतिपुत्र चंदन कुमार पहचान भी थे। 19 में मुझे जमीन नापी करके दे दी गई थी और मैं उस जमीन का चारदीवारी कराकर मिट्टी भराई कर चुका था। मई 23 में मैं जब 12 मई 23 को मैं उस पर गृह निर्माण प्रारंभ किया तो जो पहचान चंदन कुमार है उनके द्वारा आकर निर्माण को अवरुद्ध किया गया। मेरे बनाए हुए दीवार को तोड़ दिया गया और यह कहा गया कि नहीं, यह जमीन पर घर आपको नहीं बनाने देंगे, जो यह ज़मीन अब बहुत महंगा हो गया है, मैं आपसे वापस लूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब मैं दूसरे शहर से मेरा पैतृक जिला वैशाली है, जहाँ से मैं बहुत पहले आकर सीतामढ़ी में जॉब के लिए बसा। अब मैं यहाँ का स्थानीय वासी हूँ और एक छोटा सा ज़मीन बहुत कष्ट से कमा करके खरीदा, जिस पर घर बनाना आवश्यक हो गई है। और अगर उनको घर नहीं ही बनाने देना था, ज़मीन नहीं ही देना था, तो हमसे इस तरह का केवाला करके पैसा ले करके ज़मीन पर कब्जा दे करके अभी घर बनाने के समय विरोध करने का या मुझे परेशान करने का कहाँ तो औचित्य है। यह मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से, तमाम शुभचिंतकों से, प्रशासन से अपील करता हूँ कि मुझे इस पर न्याय मिले और मैं अपना जो ज़मीन परचेज किया हूँ वह ज़मीन पर मुझे जो है से शांतिपूर्ण ढंग से घर बनाने दिया जाए। अच्छा, वो जमीन जो खरीदा है उस जमीन के बारे में कह रहा है कि अब महंगा हो गया है, इसीलिए आपको हम नहीं देंगे। हाँ, वो बोल रहा है कि ज़मीन महंगा हो गया, मेरा ज़मीन बहुत पीछे है, आप से हमको उस समय नॉलेज नहीं था, हम आगे से बेच लिए, लेकिन आज बहुत कीमती ज़मीन है, अब मेरा पीछे का ज़मीन। आप बताया नहीं है कि जो जमीन बेच लिया जाता है, रजिस्ट्री हो जाता है, वो आप कितना भी ना करिएगा आपका नहीं होगा। वो दबंग है यहाँ के, उनका जो है सो पॉलिटिक्स करता है परिवार। उनकी भाभी यहाँ पूर्व प्रमुख डुमरा रह चुकी है। क्या नाम है? स्मिता कुमारी प्रमुख रह चुकी है डुमरा में अभी वर्तमान से पहले। और वह लड़का कुछ करता नहीं है, बेरोजगार है। इसी तरह अपना जो है सो ज़मीन बेचना या इधर उधर से काम करना, पैसा अपना ज़मीन बेच के करता है, या उसका कोई काम करता नहीं है। इसी तरह जो है सो शरारती तत्वों के साथ रहना, उठना बैठना उसका काम है। और हमारे साथ जो है सो भय का माहौल बना करके अच्छा, आप जो अपने घर का निर्माण भी किए थे वो तोड़ दिया था? जी, हम 19 में मिट्टी भराई करके मैं उसको मिट्टी बेचने के लिए छोड़ दिया कि मिट्टी बेचने के बाद मैं फिर समान रूप से कमाने वाला लोग हूँ, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करके मैं जो है 12 मई 23 को उस पर निर्माण कराने के लिए प्रारंभ किया। मिस्त्री आया, काम किया, इंटरवल के समय वो आया, जो निर्माण हो चुका था उसको जो है सो अपने पैर से मार के ढा दिया। तोड़ा कौन सो बताइए? चंदन कुमार तोड़े, उनके सहयोगी थे, वो एक 4 व्हीलर में कुछ आदमी के साथ थे। चंदन कुमार कौन है? जो हमको जमीन दी है वशिष्ठ राय, उनके बेटे भी हैं और इस रजिस्ट्री में वो पहचान भी है। इस रजिस्ट्री पहचान होते हुए भी वो अपराध कर रहा है, बेचे हुए जमीन पर जो हक जताने की कोशिश कर रहा है, तो क्या इसके लिए आपने प्रशासन से कुछ? थाना प्रभारी महोदय को मैं इसका शिकायत किया और वहाँ जो है मेरा FIR भी संस्थित हुआ है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी चाहूँगा कि वो मुझे तत्वरीय न्याय दे ताकि मेरा घर निर्माण हो सके। आप बताइए कि जब लोग दूसरे शहर में नौकरी करने जाता है
और कमा कर थोड़ा थोड़ा जमा करके उस शहर में थोड़ा सा जमीन खरीद कर बसने का प्रयास करता है। जब आप जमीन खरीदे और बाउंडिंग किए तो क्या उन लोगों ने कोई आपत्ति दर्ज की? नहीं मैम, जमीन खरीदने के बाद मैं म्यूटेशन कराया। म्यूटेशन कराने के बाद हम जो है ज़मीन का चारदीवारी किए, मिट्टीकरण किए, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं था। जब निर्माण किए हैं तब तक कोई आपत्ति। कितने समय बाद निर्माण किए हैं? 4 साल मैम हो गया। 19 में लिए थे, 23 में निर्माण कर रहे थे। 4 साल बाद उनको आपत्ति होगी आपके घर बनाने से? जी, अभी तो यही कहा जाएगा। वजह क्या है? वजह वही है कि ज़मीन अब जो है सो महंगा हो गया। उनको लगता है कि हम ले लेंगे, तो चूँकि उनका जो है से परिवार खरीद बिक्री का भी ज़मीन का काम करता है, इसलिए वो। आप बेचना नहीं चाहते हैं? नहीं, हम तो बहुत मुश्किल से मैम 13,000 रुपया मानदेय कमाने वाले हैं, किसान सलाहकार, वाइफ शिक्षिका है, 2 बच्चे का पढ़ाना है। उसमें बहुत मुश्किल से बैंक से लोन लेकर के इस ज़मीन को लिए थे कि किसी तरह इसमें एक घर का निर्माण करेंगे। चलिए, तो आपने इनका बात सुना, और जो ज़मीन बेचने वाले हैं वो भी हमारा न्यूज़ हो सकता है कि सुने। उन इस तरह के कारनामे से बचे। जब आप बेच लेते हैं तो उस पर आपका कोई अधिकार नहीं रहता है। बाकी लोग को आपका जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको हमारा विचार और इनके दर्द से कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और बताएं क्या जो हो रहा है इनके साथ क्या वो शोभनीय है। लेकिन जो आदमी अपना ज़मीन बेच ले और फिर उस ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास करे तो भला दूसरे शहर का लोग दूसरे शहर में ज़मीन कैसे खरीदेगा? एक प्रमुख के घर के लोग अगर इस तरह के कांड करते हैं तो आम लोग क्या करेंगे? प्रमुख जो रह चुकी है अस्मिता कुमारी, उनका खुद का देवर जो इनके साथ 2019 में ज़मीन बेचे थे, और ज़मीन बेचने के बाद जो उनका लड़का जो स्मिता कुमारी का पति का भाई होगा गवाह भी रह चुका है, और खुद जो गवाह बना था वही उस ज़मीन को घर को जब ये बनाने गए हैं तो तोड़ने का काम किया है। और तो आप तो रजिस्ट्री कर दिए 4 साल पहले, तो अब आप खुद पछताइएगा, ना कि जिसके हाथे बेचे उसको टॉर्चर कीजिएगा, लाख टॉर्चर कीजिएगा। इस तरह का ज़मीन नहीं मिलेगा आपको, वापस कभी नहीं मिल सकता है। अगर आप सीधी तरीके से बात करें, अगर अच्छे तरीके से बिहेव करें, उनका ज़मीन वापस कर दे तो आपके लिए बेहतर हुआ, क्योंकि ऐसे मामले में जो बेच लेते हैं उनका कतई ज़मीन वापस नहीं होता है। अगर ये चाहे वापस करना तो कर सकते हैं, और नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो खरीदता है वो अपने सुख सुविधा के लिए खरीदता है कि हम खरीदे हैं वह ज़मीन हमारा हो। लेकिन एक बार फिर ये सोचनीय बात है कि हम लोग कभी कहीं जाते हैं बड़े शहरों में तो सोचते हैं अरे गाँव के रहने वाले हैं, शहर में अगर हम 10 ज़मीन खरीद ले बसेंगे हमारा जीवन अच्छा होगा। अगर इस तरह के घटना अगर कांड होते रहे तो कोई आदमी दूसरे जगह ज़मीन कैसे खरीदेगा? आप सब इस पर विचार करें और ऐसे घटना से बचें, इनका सहयोग करें और उनको समझाएं। अगर ज़मीन का मालिक सुन रहे हैं हमारी बात तो उनसे आग्रह है कि वो इनका ज़मीन इनको छोड़ दे ताकि ये अपना घर बनाए। इस तरह का विरोध न करें, लोगों से नफरत मोल ना ले, क्योंकि जब खुद बेचते हैं तो उस पर घटना करने से उनको कोई फायदा नहीं। 4 साल पहले ज़मीन लिए थे और ज़मीन पर बाउंड्रिंग भी बांधे थे। जब बाउंड्रिंग दिए तो कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं किए ज़मीन बेचने वाले, और 4 साल बाद जब ये भवन निर्माण के लिए गए हैं तो वहाँ पर वो आपत्ति दर्ज करके इनका जो घर का दीवार बना था उस दीवार को तोड़ दिया है जो उसमें गवाह बना था। अब बताइए कि ये तो जरा सा भी शोभनीय नहीं है। लेकिन कृषि सलाहकार अपना दर्द लेकर के एक आवेदन लेकर थाना में गए हैं और थाना में आवेदन दिए हैं। और अब प्रशासन से मेरी एक गुजारिश है कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा करें, क्योंकि इस तरह के मामले अगर होते रहे तो बिहार में और अधिकतर सीतामढ़ी जिले में ज़मीन का मामला भाई भाई में तो हजारों लाखों, शायद ही कोई ऐसा परिवार है जिसमें नहीं होता है, बाकी सब में है। अगर इनका मामला जो बेचने वाले खरीदने वाले के साथ भी उपद्रव करने लगे तो काफ़ी समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए प्रशासन से मेरी गुजारिश है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मामले के जल्द से जल्द निपटारा करें ताकि ऐसे मामले
नहीं आए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं मोना पटेल।